गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, वी न्यूज़ लाइव आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ संध्या पोस्ट। जैसा कि आज शारदीय नवरात्रि शुरू हो गए हैं, आज पहला नवरात्रि है और इस वक्त मैं मौजूद हूं गुरुग्राम में स्थित मां शीतला देवी के मंदिर में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से सुबह के वक्त से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार जुट रही है और देख सकते हैं क्योंकि आज पहला नवरात्र है और ऐसे में कोविड के दरमियान तमाम तरीके की सुरक्षा प्रबंध भी यहाँ पर किए गए हैं। अब 150 से ज़्यादा पुलिसकर्मी बाहर अंदर तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से तमाम बंदोबस्त हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि माता के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं और देखिए कि माता के प्रति जो आस्था श्रद्धालुओं की रहती है वो अपने आप में मनमोहक होती है। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे और साक्षात माता शीतला के दर्शन भी करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है और जितने भी इस वक्त हमारे दर्शक इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं उनसे आशा भी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितने भी भक्त हैं वो माँ शीतला के दर्शन कर सकें। आप देख सकते हैं कि लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और कुछ ही देर में निगम कमिश्नर मुकेश भी यहाँ पर पहुँचेंगे। वहीं मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो 150 से ज़्यादा टुकड़ियाँ पुलिसकर्मियों की तैनात की गई हैं और ख़ास तौर पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए खास तौर पर निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि अक्सर हर साल ही जब भी नवरात्रे आते हैं तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार जुटती है और कहा यह भी जा रहा है कि हज़ारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर जुटेगी। बाहर के वक्त 2 फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद है और वहीं स्वास्थ्य के लिहाज से मैं बात करूं तो डॉक्टर्स की भी यहाँ पर कुछ कैंप लगाए गए हैं कि अगर मंदिर परिसर में कुछ श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ती है या कुछ कोई भी अप्रिय घटना होती है तो ऐसे में उनको तत्परता से सुविधा मुहैया करवाई जाए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धालु यहाँ पर मंदिर परिसर में पहुँच रहे हैं, पुलिस प्रशासन उन्हें गाइड भी कर रहे हैं और उन्हें बताया जा रहा है कि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा एकत्रित ना हो। देखिए क्योंकि कोविड भी है, कई साल हो गए हैं, 1 साल से ऊपर हो गया है कोरोना को आए हुए। ऐसे में हमने तमाम त्यौहार देखे हिंदुस्तान में जिस तरीके से त्यौहार मनाए जाते हैं और ख़ास तौर पर माता रानी के ऊपर जो एक कृपा होती है श्रद्धालुओं की, और ख़ास तौर पर अगर गुरुग्राम की बात की जाए तो माँ शीतला के दर्शन के लिए भी भारी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु जुड़ते हैं। कुछ श्रद्धालुओं से मैं बात करने की कोशिश करूंगी। आज पहला नवरात्र है, क्या कहें? हम तो आज पहला नवरात्र है, जैसे कि सभी जानते हैं कि पिछले 2 साल बहुत ही जीवन के लिए सभी के लिए बहुत मुश्किल रहे हुए हैं। ईश्वर से कृपा है और ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी के नवरात्र बहुत अच्छे हों और ये कोरोना और सारी जितनी भी बीमारियां हैं सबका अंत हो। जय माता की। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ, बेसिकली बुराड़ी से। हर साल आते हैं माता के? हाँ जी, हर साल आते हैं हम। किस तरीके की कृपा माता की? माता की कृपा यह है कि आप अगर यहाँ पर सच्चे दिल से आएंगे तो आपकी हर मुरीद पूरी होगी, यही हम कहेंगे यहाँ पर आने के बाद। कोविड भी है, ऐसे में कैसे देखते हैं कि माता रानी के दर्शन भी जरूरी है और कोरोना के नियमों का पालन भी जरूरी है? मैम, कोविड के नियम को हम पूरा पालन कर रहे हैं। यहाँ पे प्रशासन मौजूद है और सभी पुलिस बल जो है अपने भाइयों के सहयोग से और स्वयं भी हम सारी सेफ्टी के साथ यहाँ पर आए हैं। और अब ये कोविड जो ये है ये तो एक अपने जीवन का आने वाला, हमको इसके अपने जीवन में ढाल लिया है और ये अब कंटिन्यू, हम इसे कोई भी नहीं कह सकता है कि कब जाएगा। तो इसके साथ जीने की आदत एक तरह से डल गई है, तो अब इसको हमको साथ में लेके ही चलना पड़ेगा। थैंक यू। तो सुना आपने कि श्रद्धालु लगातार उनकी भीड़ जुट रही है। उनका ये भी कहना है कि कोरोना है, ऐसे में जो तमाम श्रद्धालु हैं वो दूर दूर से तो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, खास तौर पर अपने बच्चों को लेकर, अपने पूरे परिवार के साथ। हालांकि पिछले साल की तस्वीरें भी दिखाई थी जब नवरात्रि का त्यौहार था और ऐसे में अब जैसे जैसे क्योंकि कोविड का जो प्रसार है वो बहुत हद तक कम होता नजर आ रहा है, जिसको देखते हुए सरकार ने तमाम रियायतें भी आम जन के लिए दी हैं, उन्हें खोली गई हैं जो बंद प्रतिबंधित की गई थी। और ऐसे में आप देखिए कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे श्रद्धालु की भीड़ भी लगातार यहाँ पर जुड़ती जा रही है और देखिए कि जय माता दी की गूंज भी है। आज पहला नवरात्र है, क्या कहें? बहुत खुशी हो रही है, माता के नवरात्रि स्टार्ट हो गए, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सबकी सुख शांति हो, सब संपन्न हो।
कोरोना भी है, माता के दर्शन भी जरूरी है, कैसे देखते हैं क्या? सावधानी के साथ दर्शन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइज करके अपनी सुरक्षा करें, सबसे ज़रूरी है। क्या आपको लगता है कि जो और साल नवरात्रि थी कोरोना के टाइम पे, इस बार दर्शन बेहतर तरीके से हो रहे हैं? बेहतर तो हो रहे, लेकिन जन पब्लिक नहीं आ पा रही है कोरोना के डर से। कोरोना के डर से जी, तो बहुत कम लोग घर से निकल रहे हैं। तो देख सकते हैं, हमने तमाम लोगों से बात करने की भी कोशिश की। उनका यही कहना है कि कोरोना तो है, ऐसे में तमाम प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि मंदिर की साज सज्जा, खास तौर पर जब नवरात्रि का त्यौहार होता है और ऐसे में मंदिर परिसर को किस तरीके से सजाया जाता है वो अपने आप में मनमोहक है। अभी भी आप देख सकते हैं कि मंदिर सजाने को जो साज सज्जा है उसकी सजावट को लेकर अभी से ही तैयारियां पहले से ही की गई थी और अभी भी लगातार चल रही हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए, क्योंकि माता रानी के दर्शन, जितने भी हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, माँ शीतला के प्रति लोगों की जो आस्था है, भक्ति है, वो कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि, और यहाँ का जो इतिहास है उस पर भी हम जानेंगे और यहाँ के पंडित जी से भी बात करेंगे कि आखिर क्या इतिहास रहा है माता रानी का। जैसा कि पहला नवरात्रि है और कहते हैं कि आज पहले नवरात्रि में माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री माता का पहला रूप में पहला स्वरूप होता है शैलपुत्री, और माता के दर्शन के लिए हालांकि दूर दराज से यहाँ पर श्रद्धालु जुट रहे हैं। और कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री को लाल फूल, लाल पुष्प से अति प्रेम है और कहते हैं कि इस दिन पहले नवरात्रि में माता को सफ़ेद रंग के वस्त्र भी प्रिय है, यानी कि सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनना चाहिए और विधि विधान के अनुसार ही पूजा की जानी चाहिए। हालांकि घट स्थापना भी की जाती है आज के दिन और 9 दिन के बाद उसको गाया जाता है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से माता रानी के दरबार को सजाया गया है। पहले से ही यहाँ पर साज सज्जा की जा रही थी और अब ऐसे में किस तरीके से फूलों से माता के दरबार को सजाया गया है। और ये भी मान्यता है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी रोग से ग्रसित है और माता रानी के दरबार में जो आता है, माँ शीतला के दरबार में, तो उनके सभी कष्ट, सभी रोग दूर हो जाते हैं। साक्षात दर्शन। आज पहला नवरात्र है पंडित जी और शैलपुत्री की पूजा की जाती है। किस तरीके की तैयारियां मंदिर परिसर में? मंदिर में विशेष रूप से माँ भगवती की आराधना के लिए और पूजा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मैं जानना चाहूंगी कि इतिहास के बारे में आप अगर हमारे दर्शकों को। देखिए, ऐसा है, ये प्राचीन काल का मंदिर है। गुरु द्रोणाचार्य की नगरी थी ये। यहाँ पर कौरव और पांडवों को विद्या अध्ययन करवाया करते थे। इसी स्थान पर माता कृपी की आराध्य देवी थी माने शीतला, उन्हीं का प्रादुर्भाव यहाँ से हुआ है। श्रद्धालु की भीड़ इस बार कैसे देखी? श्रद्धालुओं की भीड़ देखिए, कोरोना महामारी को देखते हुए ना कम रहेगी इस बार कम। जी। और प्रशासन के लिहाज से क्या? प्रशासन के लिहाज से अच्छी व्यवस्था की गई है। हमारे सुरक्षा गार्ड हैं, पुलिस व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था है, सारी व्यवस्था की गई है। क्या व्यवस्था की गई है और क्या मुहैया करवाई जा रही है? देखिए, सैनिटाइजर और मास्क हर यात्री को मुहैया कराया जा रहा है मंदिर तरफ से। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज पहला नवरात्रि है और दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु जुड़ते हैं। इस बार वो भीड़ नजर नहीं आ रही, क्या कारण इसका माना जा सकता है? ये कोविड का काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है जी, जिसके कारण जो है वहाँ के दरबार में भक्तों की थोड़ा कम है और संडे से हो सकता है कि माता की कृपा से बहुत भीड़ होगी। अब तैयारियां कितने दिन से शुरू हो गई? माता की तैयारी तो काफ़ी दिनों से चल रही है जी। पुलिस प्रशासन भी अपना तैयार रहते हैं क्या मंदिर में। तैयारियां? इतिहास आप चाहोगे कि जितने भी हमारे दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं जी, क्या इतिहास रहा है? माता का एक कृपाचार्य की पुत्री हैं, माँ भगवती आदिकाल से भी दिन से हैं जी। माता की कृपा से यहाँ सब प्रकार से ठीक होता है जी। हाँ,
आखिर किस तरीके से यहाँ पर प्रबंध किए गए हैं। और आज जैसा कि पहला नवरात्रि है, निगम कमिश्नर मुकेश कुमार आहूजा भी यहाँ पर पहुँचे हैं। अब माता रानी के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं मंदिर परिसर में। हालांकि माता के प्रति जो आस्था रही है पहले से ही, निगम कमिश्नर मुकेश कुमार आहूजा भी यहाँ पर पहुँचे हैं अपने परिवार के साथ। और सुरक्षा के लिहाज से भी आप देख सकते हैं कि क्या प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। मंत्रों का उच्चारण यहाँ पर किया जा रहा है। आज पहले नवरात्र की शुरुआत होगी है। एक तरफ भक्तों की भीड़ बाहर जुट रही है और ऐसे में कोरोना के नियमों का पालन करते हुए तमाम तरह के मंदिर परिसर में बंदोबस्त किए गए हैं। अपनी मुरादें लेके जो तमाम भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं मंदिर परिसर में, यही मुराद होती है कि माता रानी उन पर कृपा बरसाए रखे और उनकी जो भी इच्छा है, जो भी वो पूरी हो सके। सर, आज पहला नवरात्रि है, आप दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या किस तरीके से माता के दर्शन? पहले दर्शन तो कर लें। दर्शन करना निगम कमिश्नर मुकेश कुमार आहूजा यहाँ पर पहुँचे हैं। आज पहला नवरात्रि है, कैसे दर्शन? नवरात्रि जो हिंदू पर्व में इसकी मान्यता है हिंदू धर्म में, और ये साल में 2 बार मनाया जाता है। तो यहाँ के मंदिर की व्यवस्था भी बतौर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मैं देखता हूँ, तो उस दृष्टि से लोगों की आस्था को मद्देनजर रखते हुए आज पहला नवरात्रा था। मैं यहाँ दर्शनार्थ आया हूँ और कुछ यहाँ रहता है कोई इस तरीके से एक अनुष्ठान जो हवन वगैरह करना होता है, तो वो भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं कोरोना भी है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन के भी पुख्ता इंतजाम है, कैसे देखते हैं आप? हमने इसके लिए समुचित व्यवस्था की है कि कोरोना के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग तो चलो यही नहीं मेंटेन हो पा रही, पर प्रॉपरली सैनिटाइज्ड हो और मास्क वगैरह लगे हों, इन चीज़ों की हमने व्यवस्था की है। मैं आपसे जानना चाहूँगी मैम, आज आपने दर्शन किए हैं, क्या कहेंगे पहला नवरात्रि? मैं यही कहना चाहूँगी कि माँ की ये असीम कृपा है कि उन्होंने अपने मंदिर में मुझे पहले नवरात्रि पे बुलाया, और ये कृपा हमेशा उनकी बनी रहे हम सब पर। जैसा कि कोरोना भी है, कैसे देखते हैं आप इसको? क्योंकि हर साल अभी इतना वक्त बीत गया है कोरोना को आए हुए, ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ भी जुट रही है, कैसे देखते हैं? क्या हिदायत आप देना चाहेंगे दर्शकों को? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी सेफ्टी जो है खुद ही करें। सबसे ज़्यादा यही है कि वो अपने आप का बचाव खुद करें ऐसे मौके पर। तो सुना आपने, ये निगम कमिश्नर मुकेश कुमार आहूजा अपने परिवार के साथ माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचे थे और मां शीतला के दर्शन किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि लोगों की जैसे जैसे श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है, मां के जयकारे भी सुनने को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मां के जयकारों के भी उच्चारण लगातार किए जा रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जैसे श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है, उसकी इतर प्रशासन की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि आखिर ज़्यादा भारी तादाद में भीड़ ना जुटे, उसको सीमित किया जाए। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी माता के दरबार में पहुंच रहे हैं और जो आस्था माता के प्रति रही है, हमने पंडित जी से भी जाना कि आखिर क्या इतिहास रहा है, उन्होंने भी बताया इतिहास को। और यहाँ पर अब जो पंडाल बिठाए गए हैं, 9 दिन तक लगातार माता रानी की पूजा पाठ की जाएगी और श्रद्धालुओं की भीड़ भी लगातार जो बढ़ती जा रही है, उसके लिहाज से भी देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं एक तरफ निगम कमिश्नर जी पूजा पाठ की जा रही है, और अमूमन ये तस्वीरें अक्सर देखने को मिलती हैं
अब जब भी नवरात्रि का त्यौहार आता है, माता रानी की प्रति जो कृपा होती है, चाहे दूर पूरे देश भर में आप सभी जो श्रद्धालु होते हैं माता के दर्शन के लिए दूर दराज पहुँचते हैं, क्योंकि एक कृपा माता के प्रति बनी रहती है, एक अनूठी कृपा माता के प्रति श्रद्धालु की बनी रहती है। और ऐसे में ये समझा जा सकता है कि सुबह के वक्त ही माता रानी को जल चढ़ाने के लिए या फिर उनके कहा भी जाता है कि आज के दिन माता का 16 श्रृंगार किया जाता है, 16 श्रृंगार से माता को सजाया जाता है और श्रद्धालु जो भी उनकी तरफ से किया जाता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर श्रद्धालु यहाँ पर जुट रहे हैं। और जैसे जैसे देखिए वक्त बीत रहा है, बाहर भी तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो जो तस्वीरें हमने दिखाई थी, वी न्यूज़ ने आपको सुबह के वक्त की तस्वीरें दिखाई थी, बहुत भारी तादाद में श्रद्धालु की भीड़ जुटी थी, क्योंकि दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन इस बार अगर तस्वीरें देखी जाए तो उसकी बिल्कुल इतर है, यानी कि उसके बिल्कुल विपरीत है। तो इस साल श्रद्धालु की भीड़ भी कम है और माता के प्रति जो कृपा है वो भी लगातार देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आपने देखी, माँ शीतला देवी के आपने दर्शन भी किए, जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं। और आप सभी को वी न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही तमाम मुद्दों को देखने के लिए देखते रहिए वी न्यूज़। कैमरामैन अशोक के साथ मैं संध्या बिष्ट, गुरुग्राम।